एसआरएच के खिलाफ एक शर्मनाक हार के बाद हार्दिक पांड्या ने बड़ा बयान दिया है। आखिर हार्दिक पांड्या ने हार का गुनहगार किसको बताया है? क्योंकि इस मैच के पहले ही लगातार 4 मैच तो एमआई हार ही चुकी है। इस सीजन में अभी तक 2 मैच जीती है। हाँ, इस सीजन का आगाज एमआई ने जीत से किया था और लगा था कि क्या एमआई जो वापसी करती है, मुंबई पलटन के नाम से जानी जाती है, एमआई वापसी करेगी, क्योंकि एक मैच हारने के बाद वो लगातार 4 मैच हारी भी है। तो जैसे ही मुकाबला जीता, एक और मुकाबला जीता है, तो वापसी करेगी, थोड़ी सी उम्मीदें जागी। लेकिन उसके बाद फिर वही खराब फॉर्म जारी है और एमआई के हर एक बैटर को आप देख लीजिए, कोई प्लेयर, 1-2 प्लेयर चलता है तो बाकी प्लेयर नहीं चलते हैं, बॉलिंग चलती है तो बैटिंग नहीं चलती है। आप जसप्रीत बुमराह को देख लो, बड़े से बड़े गेंदबाज की धुलाई हो रही है। तो इस शर्मनाक हार के बाद, क्योंकि एमआई ने टारगेट बढ़ा दिया था भाई, 244 का टारगेट दिया था, लेकिन वो 244 भी डिपेंड नहीं कर पाई है। कमी कहाँ रह गई? गेंदबाजी की कमी रह गई थी। गेंदबाजी अच्छी नहीं रही, जसप्रीत बुमराह वो विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या ने हार का गुनहगार किसको बताया है, हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा है, क्या कहा है आखिर हार्दिक पांड्या ने इस शर्मनाक हार के बाद, मैं आपको बताता हूँ। एसआरएच के खिलाफ इस शर्मनाक हार के बाद हार्दिक पांड्या का ही नहीं, एमआई के सभी प्लेयर्स का मालकिन का चेहरा उतरा है। हार्दिक पांड्या ने हार के बाद कहा है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि ओस ने मैच में कोई भूमिका नहीं निभाई। उन्होंने हार का असली मुजरिम खराब गेंदों को बताया है। हार्दिक पांड्या ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि ओस की कोई खास भूमिका रही है। बात बस इतनी थी कि उन्होंने अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, उन्होंने अच्छे शॉट खेले हैं और हमने बहुत खराब गेंदें फेंकी। उन्हें शानदार शुरुआत मिल गई थी, हमने वापसी करने की कोशिश की, लेकिन वह काफ़ी नहीं था। यानी कि ओपनिंग साझेदारी तगड़ी थी एसआरएच की। हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजों पर अभी भी भरोसा जताया है, गेंदबाजों को दोष नहीं दिया है। इतना बड़ा स्कोर नहीं बचा पाने के बावजूद हार्दिक पांड्या ने अपने गेंदबाजों का बचाव किया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि वे अपने गेंदबाजों को इस हार का इकलौता दोषी मानकर उन पर दबाव नहीं डालेंगे, क्योंकि गेंदबाजी तो खराब रही है। जसप्रीत बुमराह कोई विकेट नहीं निकाल पाए हैं। हार्दिक पांड्या आगे कहा है हार्दिक पांड्या ने कि मैं अपने गेंदबाजों को दोष नहीं दूंगा। मुझे भरोसा था कि, हार्दिक पांड्या ने क्या कहा कि मुझे भरोसा था कि 244 का टारगेट जो स्कोर है वो डिपेंड किया जा सकता है, लेकिन आज हमारा एग्जीक्यूशन सही नहीं था। एक यूनिट के तौर पर हम वो नहीं कर पाए जिसके लिए मुंबई इंडियंस जानी जाती है। जी हाँ, जिस नाम से एमआई को जाना जाता है वो नहीं है। बात करें तो किस्मत और मौकों का हाथ से निकलना, क्योंकि मैच में ट्रेविस हेड का एक कैच छूटना, ठीक है, ये अपील न करना मुंबई को बहुत भारी पड़ गया। ट्रेविस हेड का यूं कहे तो 50 से पहले एक बड़ा जीवनदान दिया था, नमन धीर ने भी कैच छोड़ा था। इस पर हार्दिक पांड्या ने कहा कि जब आप मौके ढूंढते हैं तब मोमेंट्स बदल जाते हैं, और बदलता ही है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये आपको चोट पहुंचाता है। जैसे कैच छोड़ा तो कैच का फायदा उठाया ट्रेविस हेड ने, बुमराह के ओवर में भी छक्के चौके मारे। उन्होंने स्वीकार किया है जिस तरह से वो खेले हैं और गलती की है, उनको स्वीकार किया है। इस सीजन में किस्मत और मौके उनके पक्ष में नहीं है, विपक्ष में है। मैच के दौरान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विपक्षी टीम के नाम के नारे लगने पर हार्दिक पांड्या ने अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने कहा कि कभी कभी दुख होता है कि जब विपक्षी टीम आती है और फैंस उनके नाम के नारे लगाते हैं। हमारे फैंस बहुत वफादार रहे, लेकिन हमें उन्हें एंटरटेन करने और उनका भरोसा फिर से जीतने की ज़रूरत है। तो हार्दिक पांड्या ने जो गेंदबाजी में कमी रही थी, देखो बैटिंग देखा जाए तो अच्छी रही थी, 243 बना लिए थे, 244 का टारगेट दिया जो कि डिपेंड नहीं कर पाई तो उसका हार का जिम्मेदार तो गेंदबाजी रही भाई। बॉलिंग लाइनअप खराब रही, इसी वजह से एमआई हारी है।